जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 10वां अध्याय, भीख मांगने में क्या बुराई। गंगा स्नान का फल, गृहस्थियों के धर्म। दोहा, ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की देह, तब क्यों हाथ पसराता जाकर दूजे गेह। इसलिए निर्लज्जता से परिपूर्ण और यश की हत्या करने वाला भीख मांगना अर्थात समर्थ होते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना बहुत ही बुरा है। इसलिए भिक्षा का सर्वथा त्याग करते हुए सदैव अपनी भुजाओं द्वारा अच्छा परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी लोक पर लोग सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस तरह मनुष्यों को सदैव सुबह उठकर दंत धावन करना चाहिए और सूर्योदय होने के साथ वह उससे कुछ समय पहले निर्मल जल में स्नान करके परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे वैश्यवर, जो आदमी माघ स्नान करते हुए तिल, गुड़, तिलोदक, दही, स्वर्ण, वस्त्र, जलपान आदि का श्रद्धानुसार दान किया करते हैं, वे सज्जन इस संसार में सब तरह के सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए विष्णु लोक में जाकर नाना प्रकार के अद्भुत सुखों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो आदमी माघ स्नान व व्रत आदि करके किसी चीज का दान नहीं करते, वे ना तो संसार में यश और सुख को प्राप्त किया करते हैं और ना ही मरकर सदगति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब जब जन्म धारण करते हैं तब तब दरिद्री हुआ करते हैं। इसलिए स्नान व व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद श्रद्धानुसार मनुष्यों को अनादि किसी न किसी चीज का दान अवश्य करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। इस तरह तीर्थों पर जाने की इच्छा न करते हुए भी तीर्थों पर जाकर सपने में भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ब्रजलेप का दाग साबुन आदि से नहीं जाता, उसी तरह तीर्थों पर किए हुए पाप कर्म किसी भी उपाय से नहीं मिटते। इसी तरह जो नीच दूसरों का उपकार नहीं मानते, वे भी दुर्गति को जाते हैं। हे राजन, इतनी कथा सुनकर दूत फिर कहने लगा, हे वैश्यवर, जो पुण्यात्मा गंगा जी में स्नान किया करते हैं, वे गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण किया करते हैं, वे सब पापों से छूटकर सदगति को प्राप्त होते हैं। जो धर्मात्मा अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और सपने में भी उनके मन को दुख नहीं पहुंचाते, वे सब तरह से सुख को पाकर दिव्य लोक में गमन करते हैं। इसी तरह जो औरत अपने सास ससुर और पति की तन मन से सेवा करती हुई, सदैव अपने शील की रक्षा करती हुई और सदैव गृह कार्यों को सुचारू रूप से चलाती हुई, बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण करती हुई, सदैव लोक निंदा से डरती रहती, वह धर्म की देवी भी इस लोक में सब प्रकार के भोग करती हुई स्वर्गलोक को गमन किया करती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पर पुरुष को पिता, भ्राता और पुत्र के नाते से देखे, सास ससुर और पति की सेवा करे और कभी भी भूलकर उन्हें दुख ना दे। इसी से उसे लोक पर लोक दोनों के सुखों की प्राप्ति होती है। हे विकुंडल, इसी प्रकार तो महात्मा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और द्वेष को सर्वथा जीतकर सदैव वेद, पुराण और स्मृतियों का पाठन व श्रवण करते हैं, वे कदापि यमलोक के दर्शन नहीं करते और सदैव सदगति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो सज्जन वेद और शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश देते हुए उन्हें बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कामों में लगाया करते हैं, वे सीधे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। 10वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।